अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे आवाम के हकूक़ पे बिना माजरत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस लिया आटे का, नोटिस लिया चीनी का और कहा कि कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन अभी तक कीमतें कम नहीं हुई, कीमतें ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। मसाला जात से लेके सब्ज़ी से लेके फ्रूट से लेके गोश्त, तमाम तर चीज़ें महंगी हो रही हैं। गरीब आदमी मुसलसल परेशान होता जा रहा है कि वो उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। एक तरफ महंगाई का बहरान है, दूसरी तरफ हुक्मरान और वज़रा के बयानात हैं कि चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा। अवाम बार बार ये कह रही है कि खुदारा हमारी मदद की जाए। इसी हवाले से आज अवामी राय लेंगे और अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ वज़रा के बयानात हैं, दूसरी तरफ गरीब अवाम है, अवाम क्या कहती है, क्या चीज़ें कम हुई हैं। यहाँ पे एक दुकानदार हैं, हम अकबरी मंडी के पास मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं सर चीज़ें सस्ती हुई हैं? कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, हर चीज़ में हर चीज़ महंगी, रोज़ महंगी हुई जा रही है। रोज़ ही महंगी हुई जा रही है। हाँ जी बाजी, मैडम महंगाई है बहुत ज़्यादा। अभी तो सुना था चीज़ें सस्ती हो रही हैं, हुई कोई? नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही है। तो घर का अब निज़ाम कैसे चलता है? बस शुक्र करते हैं, जिस हालत में भी मालिक रखता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कहते हैं कि टीम को कह दिया है चीज़ें कंट्रोल अपने कर। लिए महंगाई कम की होगी, गरीब के लिए नहीं की हुई। गरीब के लिए कोई महंगाई कम नहीं, उन्होंने महंगाई करी हुई अब आवाम के लिए। तो आप जब घर का बनाती हैं बजट पूरा कि बच्चों ने भी जाना है स्कूल, उनकी भी फीसें देनी है, ये सारा सामान भी खरीदना है, घर का सालन भी बनाना बच्चे हैं, सब काम कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, सब काम करते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रही है जी, कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा है महंगाई। तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? अपना तो शोर बीमार है, मेरे को औलाद नहीं है। शौहर भी बीमार है? हाँ बीमार है, शुगर है, दिल के मरीज हैं, बस नहीं काम नहीं कर औलाद हूँ। सकते तो कैसे आपके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? मैं तो कुछ नहीं करती, बस दुनिया दे देती है, स्वाब मिलता है बस। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कहते रहे कि चीज़ें सस्ती हो रही क्या है, करनी, वो तो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा। पंजाब हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रही सच्ची भाई। बहुत महंगाई हो गई, बहुत। आटा सस्ता नहीं हुआ? आटा खा कर सस्ता होगा, चीनी? चीनी भी नहीं सस्ती, सब महंगाई बढ़ी, सब महंगाई है, यानी मुश्किल हालात है। बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। बस अल्लाह ही है, अल्लाह वारिस है मुल्क का, अल्लाह ही वारिस है। बस अल्लाह वारिस है। ठीक है, शुक्रिया जी। ये आपने गुफ्तगू सुनी है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी महंगाई है जी? बहुत महंगाई है भाई, चीज़ें सस्ती नहीं हुई? चीज़ें सस्ती होनी ही नहीं। जब का ये आया ना, जब का ये आया है, चीज़ें सस्ती होनी ही नहीं। नहीं तो वो तो भी कह रहे थे कि आटा पे नोटिस ले लिया, सस्ता कर रहे हैं। 80 रुपए किलो मिल रहा है अभी भी? अभी भी। चीनी? 60 रुपए था, 110 रुपए। चीनी 110 रुपए। चीनी 110 पे चली हाँ गई जी, है? 100 रुपए ये दे रहे हैं, परचून वाले 110 रुपए दे रहे हैं। सब्जी जाकर देखें 200 रुपए किलो टमाटर चले गए हैं, फिर 200 रुपए चले गए। फिर चले गए हैं। पहले मैंने 60 रुपए ले गया, अब 200 रुपए चले गए हैं। तो कैसे गरीब आदमी गुजारा कैसे? मैं क्या बताऊँ आपको भाई, बस अल्लाह पे छोड़ी हुई है वो बात। जो वज़रा आके बयान देते हैं कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, इमरान खान ने नोटिस ले लिया, ये हो गया, वो कुछ नहीं, सब झूठ है भाई। सब झूठ है। मैं खबरों में देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, सब झूठ कहते हैं ना सब ये कि सस्ती हो हाँ गई जी है। कहते हैं, लेकिन हो रहा कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा। मिर्चें देख ले, 200 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो हो गई है लाल मिर्च, 1000 रुपए किलो। अदरक 1000 रुपए किलो, अदरक 1000 रुपए किलो है। लाल मिर्च 1000 रुपए 1000 रुपए किलो अदरक है भाईजान, जाके पूछ रहे मैं खुद। चाइना का अदरक 500 रुपए है, चाइना का अदरक 500 रुपए, चाइना का 500 रुपए। 500 रुपए चाइना का अदरक। मैं झूठ नहीं बोलता, जाके पूछ लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये जाके देखते हैं। हाँ जी, कैसा काम चल रहा है? काम सही नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा? महंगाई है सब कुछ, कितना महंगाई है? बहुत महंगाई है। किधर से आए हो? हाँ लंडे से आया, लंडे से आया। क्या लेकर आए हो? दालमाश कितने का मिला है? 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए का? हाँ थोड़ा। थोड़ा? हाँ तो गुजारा फिर कैसे होता है? गुजारा नहीं होता है ना गरीब लोगों का। कितना पैसा बच जाता है तुम्हें? हमको एक भी नहीं बच जाते। पहले बच जाता था? पहला सस्ती था, अभी महंगाई हो गया ना। मतलब सस्ती था, हाँ अब महंगा हो रहा है। हाँ, यानी बहुत मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो गया ना अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे जो भाई बेच रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या रेट है इसका लाल मिर्च? ये महंगा है यार, कितना है? आपके सामने 720 रुपए किलो है, 720, 780 ये रेट है। मिर्च तो महंगा हो गया ना, कभी कहते 60 है, कभी कहते सिंध पानी आ गया, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, लेकिन माले गोदाम में स्टॉक पड़ा हो।
सरकारी रेट क्या है? कोई पता नहीं है सरकारी, लिस्ट नहीं आती? पहले आते थे, वो नहीं है, पहले लिस्ट आती थी, अब लिस्ट ही नहीं आ रही। नहीं है। हाँ जी, आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी है, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त, किस तरह है भाई ये अनार? बिस्मिल्लाह, ये नाराज भाई ने 150 कितना दिए आप? 150 ये सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 140-45। फिर क्यों महंगा क्यों देते हैं? ये देखो मंडियों में बेचना देते हैं, फिर भी हमने रेट वो 5-10 रुपए किलो का रखा हुआ है। ऊपर रखा हुआ है। हाँ जी, ये 140-45 ये है, 150 बेच रहे हैं। हाँ जी, आप 150 दे रहे हैं तो 10 रुपए महंगा दे रहे हैं, चलान नहीं कहीं होता? जान बोलते पीछे महंगा है, हमने 5 रुपए किलो का रखा हुआ है, किराया भी इसमें डाला है, चापड़ भी डालो। वो इसके अंदर शामिल नहीं होता, नहीं फिर रेट निकलता कैसे है? जाना, अब देखो महंगाई है जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों नहीं मंगाई? कैसे गुजारा? आटा देख बड़ी मुश्किल हो रहा है। किस तरह आटा मिल रहा जी आइयो बाहर। आटा 500 का 10 किलो मिल रहा है, है? और चीनी? चीनी 100 रुपए। चीनी 100 रुपए। हाँ जी, तो वज़ीर आज़म तो कह रहे थे कि 70 के पास आ जाएगी, सस्ता कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। सब्जियां जाकर देखें, आलू 80 रुपए किलो आलू। 80 रुपए किलो आलू है। हाँ जी, 700 रुपए किलो अदरक है, तो क्या हड्डी में डाले लोग। 700 रुपए किलो। हाँ जी, तो फिर कैसे आप घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, चल ही रहा ना। मुश्किलात हैं बहुत ज्यादा। तो कोई क्या करेंगे, हमारी रोटी पूरी करें। बीमार भी है हम। बीमार भी हैं, हाँ जी, वो भी महंगी होगी अभी यार। हाँ जी, वो भी बहुत महंगी। पर इस मुश्किल दौर में जब इमरान खान साहब कहते हैं कि चीज़ें सस्ती होंगी, आपको कोई उम्मीद है? हमें तो नहीं उम्मीद इस पे, कोई उम्मीद नहीं। नहीं उम्मीद। कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है जी, किवें गुजारा? बड़ा मुश्किल गुजारा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1000-2000 ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਤੋਂ हुकूमत ने हर चीज़ महंगी करती है, सस्ती नहीं कर रहे। महंगी है जी। चीनी तो कह रहे- मेरी बात सुनो, चीनी ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਰਚੂਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਕ 90 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 100 रुपए किलो सारी ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਟਾ 40 रुपए किलो, ਹੁਣ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 60 रुपए किलो। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 80-85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। तो फिर किस तरह गुजारा किस तरह? ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ माफी चाचा, हाँ जी, कितनी महंगाई है? ज़बरदस्त महंगाई है। खान साहब आए थे तो बचपन की थी, आपको याद है, आप तो खबरों वाले हैं। अभी 100 रुपए की बिकती, उस वक्त खान साहब कहते थे मुझे गरीब पर रोना आता है। अभी 100 रुपए बेच रहे हैं तो बोलते कोई बात नहीं है, खाएं। अब रोना नहीं आ रहा, हाँ? अब रोना अब रोना नहीं आ रहा, अभी हंसना आ रहा उनको। मैंने कैसे अब हमको बेवकूफ़ बनाया? बेवकूफ बनाया है। बनाया तो है ना कैसे? भाई, बोला मैं तो 50 से 90 दिनों में तकदीर बदल दूंगा, ये चीनी 20 रुपए किलो हो जाएगी, तो उसने 100 रुपए कर दी। तो 2 साल में तकदीर नहीं बदली आपकी? 2 साल में डाउन हुए हैं, अभी तो ये देखो। 90 दिन में बदलनी थी ना, अब तो 2 साल हो गए, हाँ। अभी भी नहीं बदली। नहीं बदली। हाँ जी, किस तरह महंगाई है? बहुत महंगाई है। क्या है? ये एक जूता है खरीदा, कितने का मिला है? 600 का लंडे चो लिया। पहले कितने का मिलता था? वो पहले 200 का 250। 200 का लंडे तो मिल जाता जी, और लंडे तो भी 600 का मिल रहे हैं। वो भी उन्हें घंटा बहस की थी, 800 मांगता है। 800 मांग रहे हैं? 800 मांगता है, उड़े 750 ते अड़िया सी। और मैं कहा खबर है वो का, की काम करते हो? मैं कुकिंग का काम कर रहा हूँ। हाँ भी चाचा, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किधर से आए हो? मैं इधर लाओ मानसेरा से आया हूँ। तो महंगाई तो नहीं है ना? महंगाई गुजारदार है, थोड़ा बहुत है। नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मुल्क के साथ है तो हमारे साथ भी है। इस बार हम आपके थोड़ा साथ भी है। महंगाई भी हो जिससे हम थोड़ा से परेशान है, पर नाराज है इमरान खान किससे? से। इमरान खान से थोड़ा नाराज है, इससे क्यों? दरख्वास्त कर रहा हूँ कि थोड़ा से महंगाई रियायत कर ले, बाकी सही है, ठीक ठाक है इंशाल्लाह, अल्लाह कायम रखे। नाराज क्यों हो गए आप? ये इसलिए नाराज हो गया कि थोड़ा सी महंगाई कर दिया बस। आपने वोट दिया था हाँ, वोट दिया था इमरान खान? इमरान खान को दिया, इंदा भी इमरान खान को देगा इसलिए इंशाल्लाह। इंदा भी इमरान खान के साथ हो, अगर और महंगाई करेगा फिर भी इमरान खान के साथ हो। हाँ, जितना मर्जी महंगाई करेगा हम फिर भी इमरान खान के साथ। आपके लिए महंगाई है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है? आपके लिए भी है जी, ना? हम भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तान में रहते, हमारे जाहिर सी बात है, हमारी भी महंगाई है, क्यों नहीं है? तो मुश्किल तो है ना? मुश्किल तो है, लेकिन ये जो चोरों ने मुल्क लूटा हुआ 70 सालों में, उनका तो ज़रा लेवल पे लाना भी
5 साल में भी नहीं हो सकता। 10 साल चाहिए इनको इंशाल्लाह अगले 5 भी इनके होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी, जो पाकिस्तान 70 सालों में आगे नहीं गया ना, अभी 2 साल में बहुत आगे ले गया उसको। बहुत आगे चला हमको पीस दिया नीचे रख के उसने, समझ आई। मुश्किलात खाना हम भी खाना है, किधर से पीस के रखा हुआ है? पीस के रखा हुआ और क्या हुआ ना, कोई बिल भर सकता है, किधर से रखा हुआ? रोटी कमा सकना अपना। नोट का नहीं पता और डॉलरों की बात करते हो कि डॉलर महंगा हो गया है। पता है आपको तो नहीं पता है। 1 सेकंड मेरे भाई, 1 सेकंड रुपए का था, अभी वही नान 15 रुपए का कर दिया है। वो तो रोटी की बात कर रहा है, डॉलर की बात नहीं कर रहा। किसका है? किसी ने किया ना? ओए नवाज शरीफ और सरदारी ने किया। नहीं किया उसने, किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ सरदारी ने किस तरह ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਏ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਸੀ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ 15 ਦਾ ਨਾਨ, ਫਿਰ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਅਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਸਹੀ ਨੇ। तू कितनी दफा नमाज पढ़ना है? तू कितनी बहुत महंगाई, बिल इतने इतने बड़े भेजते हैं, वो घर के पूरे नहीं होते। क्या क्या मेहनत करते हैं, फिर भी हम दिहाड़ी रख के खाते तो फिर परेशानियाँ होती हैं। तो आटा चीनी सस्ता हुआ है? नहीं, अभी 50 रुपये किलो आटा दे रहे हैं, कम कहाँ होया? 50 रुपये किलो कनक आटा 75 रुपये किलो दे रहे हैं, 80 रुपये का वाइट आटा दे रहे हैं। कोई कमी पेशी नहीं उसमें भी है हमारी। और चीनी भी 80 रुपये 90 रुपये दे रहे हैं, उसमें भी कमी पेशी कोई नहीं है। अभी 80 रुपये दिए हैं, 110 रुपए। हाँ ब्लैक भी लेके आते हैं, 20 रुपए की ले आए, चाय बना ली, बस ये करते हैं हम लोग। बिल भी ज्यादा आ रही है। हाँ, बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार इकट्ठा भेज रहे हैं, किस्तें करा रहे हैं। कभी मीटर ਦਾ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 45 ਦਾ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 200 भी हाँ। 55 का पा आता है, 55 रुपए। 55 का पा आता है सिर्फ 110। कल मैं 2 घंटे मिला हूँ आटे के लिए, 1200 का तोड़ा दिया है। टैक्स इन्ना लाया नवाज शरीफ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ 2-4 ਲੱਖ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 20 ਲੱਖ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਗਰੀਬ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕੇਸ ਤੇ ਗਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ 20 ਲੱਖ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ 800 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 70 ਰੁਪਏ 60 ਸੀ ਕਿਲੋ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ कहना घबराना नहीं है। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 200 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਲਵਾਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 1500 1500 ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ। महंगाई तबाह हो गई है, हर चीज़ तबाह हो गई है, हर चीज़ का डबल ट्रिपल रेट है। मेरी दुकान है कपड़े की, जो चीज़ लेते थे 100 रुपये गज 200 रुपये गज भी अवेलेबल नहीं है। नहीं मिलता नहीं है, माल ही नहीं मिल रहा। और इतने टैक्स लगा दिए कि बाहर से माल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, माल भी नहीं आ रहा। तो फिर आपकी दुकानदारी नहीं चल रही? बिल्कुल तबाह हो गए बैठे हुए। दुकान है वो देखे, जिस चीज़ का एक्शन लेते हैं इमरान खान, वो चीज़ मिलती नहीं है। इन्हों को ये काम है बस नून लीग वालों को अंदर देना और अवाम की जेबों से पैसे निकालना। अवाम की जेबों से? हाँ जी, और क्या कर रहे हैं? महंगाई कर रहे हैं। गरीब जो आदमी जो खुदकुशी करेगा और क्या कर रहा है? नहीं यार, खुदकुशी तो हमारी शहर में रैश अभी जाए, चीनी नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। महंगाई कर रहे हैं, अभी जाके पता करे, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। खुशी खुशी, उसका कोई एक्शन नहीं है। वो रिश्तेदार है इसका, दोस्त था इसलिए भी। इसी वजह रिश्तेदार है। ये हमारी अम्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी, नहीं ऐसे तो जुल्म तो ना करें। मेरे सामने वो हाँ, मेरा उसने ऑपरेशन करवाया तो मेरा 50 तोले जेवर बका दिया उसने। नवाज शरीफ नहीं का, नवाज शरीफ किसी नवाज शरीफ चोर नहीं है। ऐसे चलो, महंगाई है तो महंगाई की करिए। जितना गुस्सा है अम्मा जी तो अम्मा जी बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और उनका रिएक्शन आपने देखा है। ये अवामी रिएक्शन ले रहे हैं आपके सामने और अवामी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वज़रा की बयान है। शहबाज गिल साहब को मुझे वो बयान याद आ गया जब चीनी इंक्वायरी कमीशन की गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो चीनी वाले हैं, चीनी मिल मालिकान है, वो ये भूल बैठे हैं कि आगे इमरान खान बैठा है और बात 70 रुपये पर नहीं रुकेगी बल्कि इससे सस्ती जाएगी और इससे नीचे जाएगी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि आज
शायद शहबाज गिल साहब जब बात कर रहे थे वो 70 रुपये में रुकने की बात जो कर रहे थे, उनको भी अंदाज़ा था कि चीनी ऊपर जाएगी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। ब्रेक देते हैं प्रोग्राम में, वक्त ब्रेक का वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सस्ती हुई चीज़ है और पाए ना महंगाई हो गई है। अदरक नहीं को मैं हाले 90% महंगाई हो गई है इस टाइम। अदरक इस टाइम मिलता पे समझ लो कोई 500 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो, तो जो चीज़ है ना मतलब जी 30-40 रुपये किलो होंगी वो डबल हो गई है। तो कुछ नहीं कर सकते, इतनी महंगी होगी, है महंगी। तो हाँ साड़ी वही है सैलरी 24-25 हज़ार रुपये सैलरी हर बंदे देगी। तो जो की करे 5 बच्चे ने, गुजारा किस तरह कर रहे हो? वो फिर जो बच्चे माशा जवान जो पढ़ने वाले उसे उन्होंने कमां की बात है मजबूरी की खातर पढ़ नहीं रहे, नहीं पढ़ नहीं रहे। पढ़ावांगे या काम करावांगे, ज़्यादा गल बच्चे ऐसे होंगे चलो काम कराते हैं काम कराते हैं बस ताकि कोई बेहतर मुश्किल, लेकिन बच्चे ना मुश्किल खराब हो गया लगता वक्ती तौर पर उत्ते तौर पर मुस्तकबिल खराब हो गई। ताकि जो बच्चे 10 मैटर करनी ही उन्हें 6वीं उठा के असं उन्होंने काम की बात है चलो 100-200 लियाएगा, 100-200 लियाएगा तो ना रलेगा तो फिर कोई घर का बजट चलेगा क्यों? वरना निजाम चल रहा कला बंदा चूल्हा बंद हो जाए, चूल्हा बंद हो गया कला की करेगा बंदा। मतलब बिल आता है तकरीबन 3000 रुपया, आइटम फिक्स हो गया 5000 रुपया। जो लॉकडाउन हो गया 300-400 उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा किया साढ़े नाल उन्होंने कि बजट कोई रिलीफ नहीं मिला, डबल आ गया। हाँ जी भाई सर हुकूमत क्या कर रही है सर? आप बताएं। सर हम तो परेशान हो गए, परेशान ही हो गए, परेशान हो गए। यार खान साहब तो बार बार कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं। सारा घबराना तो छोड़ दिया हम। आप घबरा रहे हैं सर, हमने तो घबराना छोड़ दिया, क्या करें हम? हुकूमत तो कहती है ये चीज़ नहीं महंगी होगी, ये चीज़ नहीं महंगी होगी। क्या लेने आए थे? हम तो सलाह लेने आए थे, नहीं मिला। मिल रही है, अब लेनी तो है, लाजमी बात है, क्या करें? किस तरह मिल रही बात है, कोई जवाब देने वाला नहीं है कि यार क्यों चीज़ें महंगी हो रही हैं। कोई नहीं बता रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका दिल कर रहा है जितना मर्जी रेट बढ़ा लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको पता है आटा चीनी तो वैसे नहीं मिल रहा है, सबका रेट बढ़ गया। और हुकूमत का कोई किसी नुमाइंदे को ये नहीं पता कि यार हम जाके एक्शन लें, कि यहाँ आवाम से बात करें कि ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं। हम तो आवाम की बात सुनवा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप ये मीडिया के थ्रू सुनाई जा रही हैं, लेकिन बात है एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। PTI का भी कोई कारकुन आएगा अगर TV पे तो वो बस नून लीग की बातें करेगा, अवाम की बात कोई भी नहीं करता यहाँ। वो बस बात है कि अवाम की चीज़ें महंगी हो रही हैं उसके बारे में भी तो कोई बात करे ना कि ये चीज़ें क्यों महंगी हो। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम की भी बात होनी चाहिए, अवाम की बात क्यों नहीं हो रही। हाँ जी भाई, ये क्या लिया है? सब्जी लिया सर। सस्ती मिली है? नहीं सस्ती कहाँ मिली है, 100 रुपये किलो गाजरें मिली हैं, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो मूली मिली है। महंगी होगी, जाहिर सी बात है महंगी होगी। तो कहते हैं सरकार तो कहती है चीज़ें सस्ती हो रही है। सरकार कहती है, सरकार के कहने से क्या होता है? कहने से थोड़ी होता है, करने से होता है। तो कर नहीं रहे? नहीं कर रहे। आप मायूस हो हैं बहुत ज़्यादा। क्या उम्मीद थी इमरान खान? इमरान खान से उम्मीद थी कि तब्दीली लाएगा, लेकिन वोट दिया था? वोट दिया था इमरान खान जी। खान तो तब्दीली पसंद आई फिर आप? बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जो आप चाह रहे थे, जिसके लिए वोट दिया था, अपने अच्छे फैसले पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, शर्मिंदा ही हो गए। बहुत ज़्यादा सर, जाहिर सी बात है। यानी जो तवक्को आपको थी जी खान साहब से, वो उस पर पूरा नहीं बिल्कुल नहीं उतरे। भाई आपकी ज़्यादा हम आपको शर्मिंदा नहीं करते। टमाटर का क्या रेट है जी? टमाटर भाईजान 120 रुपये किलो है। ये सरकारी रेट है? सरकारी रेट ही है। पहले किस तरह था ये? पहले काल तो 160 रुपये किलो था, आज 120 रुपये किलो। आज थोड़ा सस्ता हो? हाँ जी। उससे पहले किस तरह? इससे पहले रोज़ का रेट होता है, मंडी का हिसाब किताब है। एकदम दोबारा महंगा? ये माल कम आए मंडी में रेट बढ़ जाता है, माल ज़्यादा है तो रेट गिर जाता है। यानी आजकल माल कम आ रहा है, बस इसी वजह रेट ऊपर चला गया। ये वो दोबारा वही दास्तान तो नहीं जो पहले हुई? वो कोई मसला नहीं होता, बस पीछे फसल कम हो जाए उसकी वजह से तेज़ी आ जाती है वक्ती तौर पे, 1-2-4 दिन हफ्ता लग जाता है। नई फसल आ जाए फिर रेट गिर जाता है। आपकी रेट लिस्ट लगी हुई है? ये तो 3 तारीख की है। ये 3 तारीख की है। आज दी रेट लिस्ट नहीं लाई? आज दी लाने से नहीं यार। 3 तारीख की रेट लिस्ट आप सुबह की लगाई हुई है आपने, और आपने नई रेट लिस्ट नहीं रोज के रोज लगाते हैं। पता क्या, ये रोज के रोज लगाते हैं, लेकिन वो नहीं भूल गए होंगे ना। 3 तारीख की रेट लिस्ट लगी हुई है। रोज के रोज ही लगती है, रोज के लगती भी हुई तो ये ना लगी होती।
ये पता है क्या, रोजाना लगा रोज की लगी भी होती है तकरीबन, तो ये ना लगी। मैं सुबह के टाइम जो है ना भाई होता है दूसरा, मैं अभी आगे बैठा, एक दिन नहीं लगी, दूसरे दिन नहीं लगी, तीसरे दिन नहीं पता है लगी। क्या, ये यहाँ का यही मसला, रेट लिस्ट नहीं लगती, महंगाई है जी बहुत इस तरह गुजारा हो रहा है। यार बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा क्या काम करते हैं आप? है। हम होटल का काम करते हैं। होटल का काम चल रहा है? चल तो रहे मगर खर्च ही नहीं पूरा हो रहा है। नहीं पूरा हो रहा? नहीं पूरा हो रहा है। तनख्वाह उतनी ही है, तनख्वाही उतनी है और खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा ज़्यादा हो गया। तो इमरान खान साहब तो कह रहे थे चीनी भी सस्ती हो रही है, आटा भी सस्ता हो रहा है, सब्जियां भी सस्ती हो जाएंगी, दालें भी सस्ती हो जाएंगी। अभी तक तो हुई नहीं है कोई भी चीज़। नहीं हुई? नहीं हुई। लगता है होएंगी। यार मुश्किल लग रहा है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है चीज़ें, रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है। अभी तक तो हमने सस्ती होती हुई कोई चीज़ देखी नहीं है। उम्मीद भी नहीं है आप? मुश्किल है, बस अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह से तो उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। महंगाई है, महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा अब क्या करे, क्या करे? क्या बताओ करे? ना। गरीब बंदा इतना मजबूर है कि वो तो अब तो घर का सामान बेचने पे आ गया है। ये हालत आ गई है। ये हालत आ गई है, सब्जी देख के चला जाता है, ना आटा मिलता है, सब्जी इतनी महंगी है कि पैसे ना हो तो क्या करे बंदा। महंगाई इतनी है, आटा इतना महंगा, हर चीज़ महंगी। गरीब सस्ती नहीं हो रही। कहाँ सस्ती किधर मिलती है? टीवी पे सुनते नहीं आप, वुज़रा आके बयानात देते हैं सस्ती हो रही है, सस्ती हो वो तो उनके सियासी बयानात है। रही है। सियासी बयानात, सियासी बयानात है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, आवाम से कोई उन्हें मफाद नहीं। कोई मफाद नहीं। वोट तो लेते हैं ना यार। नहीं, हम नहीं देखते, सारा दिन गाड़ी चलाते हैं, शाम को बच्चों के लिए पता नहीं कैसे रोजी कमा के लेके जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। भाई क्या खरीदा है? ये सब्जी खरीद लिया। इतना ज़्यादा सादा सामान खरीद लिया यार, सस्ता मिला मुझे लग रहा है। नहीं यार, सस्ता किधर है? नहीं मिला? नहीं ना यार, महंगा मिला है यार। ये तो सब लोग कह रहे सस्ता ही हो गया, आपको क्यों महंगा मिल रहा है? नहीं यार, ये सस्ता मिल गया। 60 रुपए का किलो, 20 रुपए वाला किलो 60 रुपए का मिलता है, सस्ता ही है। तो हुकूमती वुज़रा तर्जुमान बयानात देते हैं चीज़ें सस्ती हो रही है, सस्ती हो रही है, सस्ती हो रही है। मीडिया झूठ बोलता है, अपोजिशन झूठ बोलती है, सब लोग झूठ बोलते हैं। आप तो वहाँ में आप बता दें। नहीं यार, है महंगाई है, लेकिन पीछे हुकूमत ऐसा गुजरा है कि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हुकूमत के ऊपर हम नहीं डालते कि ये गलत कर रहा है, लेकिन मुल्क हालात ही ऐसे ही है कि उसने पहले कमा के जाकर लंदन में बैठ के आराम से जो है ना उधर बातें शातें मुल्क के खिलाफ वो बातें शुरू कर। हाँ जी, तोते की तरह भी बोलना शुरू हो गया अल्ताफ हुसैन, और इसमें कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा इसमें। हाँ जी, तो यहाँ पे अब तो 2 साल बीत गए ना जी जी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। कब तक? इंशाल्लाह हो जाएगी। इस साल अब अच्छे दिन पाकिस्तान के शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं तो हालात बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है, मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें सस्ती मिली हैं। नहीं मिली? अब पाकिस्तान में कौन सी चीज़ सस्ती रह गई भाईजान? नहीं रह गई। नहीं है, कुछ भी लेने चले जाए हर चीज़ महंगी है। तो वो जो सरकारी बयानात आते हैं किसी से सस्ती होगी, सस्ती हो, भाईजान सब झूठ है। सब तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत से सब झूठ है। वज़ीर आज़म ने आटे का नोटिस दिया, चीनी का। आप बिलीव करें, ये गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो गई है हर चीज़। मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई है। क्या काम करते हैं आप? सर मेरी बारबेक्यू की शॉप है। काम चल रहा है सही है? काम तो है ही नहीं, ऊपर से दुकानों का रेंट देना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं। बिजली का बिल ज़्यादा तो नहीं आ रहा? बहुत ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? चूल्हा कैसे? नीचे आ गए हैं, कर्जा उठा रहे हैं, निदाम चला रहे हैं, कर्जा उठा रहे हैं, निदाम चला रहे हैं, और क्या करें हम। तो वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं मैंने टीम को कह दिया चीज़ें सस्ती करवाओ, सस्ती करवाओ, सस्ती करवाओ। भाईजान आप ये आपके सामने दुकानदार हैं, आप इनसे रेट पूछें, इन्हें पीछे से महंगा मिलता है, ये आगे महंगा सेल करते हैं। तो हमारी पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। ये सही कह रहे हैं? हाँ हाँ सही कह रहे हैं। कितनी महंगाई है? आसमान तक पहुंच गई। आसमान तक? जी जी जी। सस्ता होने को आ ही नहीं रहा कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ इरादा नहीं। आगे हर चीज जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ऊपर ही जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं ले रहा। नहीं, वो खान साहब वाला यू टर्न नहीं ले रहा? नहीं नहीं नहीं, वही बात खत्म हो गया। बात ही खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो लग भी नहीं रहा कि चीजें सस्ती हो? नहीं 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 नहीं, इम्कान भी नहीं है। आगे जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, आगे ही जा रहा है। हो सकता है ख्वाबों में सस्ती हो, ख्वाबों में सस्ती हो, हकीकत में नहीं हो। आपको ख्वाब में भी नहीं लगा? खाली बातें है बस, कुछ भी नहीं है भाई। क्या कह रही हैं आप? मेरा बेटा, मैंने कहा बताओ ना, इतना ज्यादा बिल आता है। कितना बिल आया? इस मरतबा भी 13,000 20,000 पिछली मरतबा जमा करवाया है। हर मरतबा इतना ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ज्यादा क्या, हमने क्या करना है? एक कमरे में कितनी बिजली इस्तेमाल होगी?
मतलब बिजली उतनी इस्तेमाल कर रही है, बिल ज्यादा आ रहा है? तो बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। महंगे हुए हैं बेटा, असल तो मेरे यूनिट बहुत महंगे हुए हैं। महंगे हो गए? हाँ जी, बिल जो 3 स्टार था वो 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो गरीब का एहसास नहीं कर रहा कोई? गरीबों को एहसास नहीं कर रहा, अमीरों की कदर है, गरीबों को ही वो तो पूछते हैं किसी को खाने के लिए पूछे क्या काम करे, कोई काम इतनी आमदनी भी नहीं है, इतने खर्चे महंगे, महंगाई है। तो इमरान खान साहब तो कहते थे मैं गरीब के लिए आया हूँ, मैं नहीं है, गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं, चीज़ महंगी है, कुछ सस्ता नहीं हो रहा। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ महंगी बेटा है, महंगाई बहुत ज़्यादा फैल गई हुई है। हाँ जी, महंगाई तो बहुत हो गई है। खान साहब को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें, नहीं तो वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। वोट बैंक ही ख़त्म हो जाएगा। लोग पिस रहे हैं महंगाई की वजह से, बहुत लोग परेशान हैं। गरीब लोग पिसा, बट अमीर लोग भी पिसा। खान साहब से मैं बहुत कदर करता हूँ, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ महंगाई पे काबू कीजिए। खान साहब सुन रहे हैं आपको? प्लीज़ मेहरबानी खान साहब महंगाई पे काबू कीजिएगा। वोट जो होता है वो अवाम की अमानत होता है, लेकिन आपने जो नारे लगाए थे लोग उससे बहुत परेशान हैं, और खुदारा आपसे गुजारिश है कि महंगाई पे कंट्रोल कीजिएगा। आप भी कहे जी, सुन रहे हैं खान साहब आपको? अस्सलाम भाई साहब, इधर देखिए गए, ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद करें और कंट्रोल करें महंगाई पर, और हम गरीब लोगों का एहसास करें बस। गरीब लोगों का एहसास? हाँ जी बस। ठीक है जी, ये आपने गुफ्तगू सुनिए जी आवाम की, और आवाम डायरेक्ट अपील कर रही है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि जो आपने नारे लगाए थे खुदारा उनका ख्याल करें, गरीब आदमी का एहसास करें, क्योंकि गरीब की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आप नोटिस ज़रूर लेते हैं, आप ऐलान ज़रूर करते हैं, आपकी टीम आके मुसलसल बयानात देती है, सोशल मीडिया पर हो या टेलीविज़न स्क्रीन पर हो, बार बार ये बताते हैं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन ये जो अवामी राय हम ले रहे हैं, अवाम ये कह रही है कि चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, जीना मुश्किल होता जा रहा है गरीब का, गरीब के हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो दादाशुमार सामने आए हैं वो हैरानकुन दादाशुमार है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास परसेंटेज है पॉपुलेशन की, वो 20.6% से गिर के 7% पे आ गई है। यानी 2013 के बाद जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास में इजाफा हुआ था, यानी जो लोग मिडिल क्लास के नीचे रहते थे, गरीब लोग थे, उनमें खुशहाली आ रही थी और वो मिडिल क्लास में जाना शुरू हो गए थे। और अब सिचुएशन ये है कि वो जो 20.7% मिडिल क्लास थी वो अब नीचे गिरते गिरते 7% पे आ गई है, यानी वो मिडिल क्लास अब गुर्बत की तरफ जाना शुरू हो गए। तो ये हालात बता रहे हैं पिछले 2 साल के। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक देते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हुकूमती तर्जमानों से सवालात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, महंगाई कितनी कम होगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की, अवामी राय आपने सुन ली है, आवाम क्या कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के बारे में। मुसलसल अवामी प्रोग्राम करते हैं, अवामी राय लेना ज़रूरी है और कोशिश ये होती है कि यही अवामी राय जो अवामी नुमाइंदे हैं उन तक पहुँचाई जाए। जिससे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं और ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बराए इत्तलात। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कैसी जा रही है हुकूमत इस वक्त? 2.25 साल हो गए। देखिए, मैं एक तो अर्ज़ करूँ आपको कि आपने जो अवामी राय के हवाले से इजहार किया, मैं अवाम की नुमाइंदगी, ज़ाहिर है जो अरकान असम्बली होंगे वो अवाम से ही मुंतखब होकर यहाँ थे। और मैं चूँकि सेंट्रल मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, बिल्कुल अंदरून शहर है, जैसे लाहौर का इनसाइड सिटी है, उसका अपना कल्चर है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे तो महंगाई का पूछे नहीं, मैंने तो पूछा कैसी जा रही है हुकूमत आप? अच्छा, हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त साल। दो बातें हैं इसमें, 2 बातें हैं। हमने तो आपको यही कहना है जी हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है। अब आपने मुझसे जो अगला सवाल कर रहा है, मैं उसके हवाले से ठीक है, प्रिकॉशनरी मैंने ठीक है। क्या सिचुएशन है इसमें? आप क्योंकि आपने बताया कि आपको जहाँ से ताल्लुक है वो भी इसी तरह का ही इलाका है, अवाम के पास जाना है आपने, कुछ सियासतदान आपने दुरुस्त फरमाया कि वो इस रट पे लगे हुए हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन जो अमीन नुमाइंदा जिसको पता है मैंने वोट लेना है, चाहे हुकूमत है नहीं है, इंतखाबात लड़ना है, सियासत करनी है, उसको नज़र आ रहा है परेशानी है, महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। कतन इसमें कोई शक नहीं है और मेरा मिजाज है, मैं उन चीज़ों को डिफेंड नहीं करना चाहता, ना मुझे करने की ज़रूरत है जो ग्राउंड रियलिटी है। मेरे कहने से तो कोई मतलब बदजायका बात होगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं आपके प्रोग्राम के तवसुत से, इमरान खान साहब वो वज़ीर-ए-आज़म है जो हर चीज़ से बाखबर है। बिल्कुल ठीक है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अब मैं माजी की तरफ जाऊंगा, लोग भी इसे बदमजा होंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम
माजी करीब की बात कर लेते हैं। कोविड की वजह से जो सूरत बनी उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब किया। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान जाहिर है शिकार रहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने तौर पर उस पर एहसास प्रोग्राम के जरिए उस पर पंजाब इमदाद लोगों को पैसे दिए, लोगों का एहसास किया, कोशिश की, और इसलिए एहसास का नाम रखा गया ताकि उनके घर का चूल्हा बंद ना हो। बहुत अच्छा किया, कोशिश की लोग डिस्टर्ब ना हो। उससे एक मैसेज जरूर मिला कि खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सरदार उस्मान बुज़दार की जो तरजीह है वो पाकिस्तान की आम आवाम। बिल्कुल ठीक है। कोई भी हुक्मरान अगर पाकिस्तान किसी मुल्क की सिर्फ अशराफिया की हुक्मरानी का सोचेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम चूंकि शाह साहब जो हमारी इकॉनमी थी, हम को बिलियन डॉलर की इकॉनमी रखने वाला मुल्क, बिल्कुल ठीक है सर, हम बहुत सारे मसाइल का शिकार रहे। हम बहुत सारी जगहों पर शॉर्ट टर्म पॉलिसी से निज़ाम को चलाते रहे, और मुझे 100% यकीन है कि ये जो तकालीफ है, ये जो मसाइल हैं, ये जो उलझने हैं, ये डे बाई डे कमी की तरफ जाएंगी। लेकिन कुरैशी साहब, जो अदाद शुमार मेरे सामने और जो आपका नारा है और जो आपकी गवर्नमेंट का नारा है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का नारा है कि गरीब आम आदमी का ख्याल रखना है, उसका एहसास करना है, सब कुछ करना है। अब वो गरीब आदमी कह रहा है कि आटा इतना महंगा हो गया है कि नायाब हो गया, यूटिलिटी स्टोर पे नहीं मिलता, चीनी इतनी महंगी हो गई है, नायाब हो गई है, नहीं मिल रही। आपने कहा मौशत हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी अब हो गई है। अदाद शुमार तो कुछ और कह रहे हैं ना। नहीं, हमारी तो मईशत को इंजेक्शंस देकर, डॉलर को प्लान करके रोककर हमें तो पूरी दुनिया से काटा जा रहा था। हमारे लिए तो प्लान ये किया गया था कि हम आने वाले दिनों में बिल्कुल जो बैंकक्रप्सी की तरफ चले जाएं, हम दिवालिया हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, मैं आज भी समझता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ज़रई मुल्क है सर, ज़रई मुल्क होके अब आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, जो आपके फल आ रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड का सेब बेच रहा है, कोई साउथ अफ्रीका का सेब बेच रहा है, कोई किसी और जगह का फल बेच रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? बड़ा शानदार आपने नुक्ता उठाया है। मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ और मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपके इस क्वेश्चन पे। हमारे मसाइल की सबसे बड़ी वजह ये कि हम दुनिया के उन मुल्कों से हमने सबक नहीं सीखा जिन मुल्कों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी इकोनॉमी की बेस लाइन बनाया। एग्रीकल्चरल मुल्क है, हमने हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी 72 ईयर में, अब लोग कहते हैं जी कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के साल भी शामिल कर लेते हैं, हम उनको तो हम हमेशा सारे सब लोग फॉलो करते हैं, उनकी तो हम नकल भी नहीं कर सकते। हम उन लोगों की बात करें जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के रूप में कोशिश की कि उनको फॉलो किया जाए, उनका नारा लेकर आगे बढ़ जाए, किया कुछ नहीं। इस मुल्क में हुजूर वाटर पॉलिसी नहीं थी, इस मुल्क की एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं थी, तबाह किया गया इस मुल्क की एग्रीकल्चर को। जो कॉटन जोन था, जो टेक्सटाइल का हब था, जहां से टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट हुआ करती थी, उन एरियाज में शुगर मिल्स लगाकर ये बताया गया कि जी हमने एग्रीकल्चर को ना इंडस्ट्री के तौर पे आगे बढ़ने देना, ना हमारी को वर्किंग है। इस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आप बात करते हैं सही बात, अवाम के पास आपने जाना है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया चीनी का, चीनी महंगी हो गई, इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया, कहा गया कि सज़ा होगी, किसी एक को सज़ा नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ, चीनी सस्ती नहीं हुई। कहा गया आप ही की जमात के जो पहले पंजाब में थे, आप वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान बन चुके हैं, वो कह रहे थे कि 60-70 रुपए में चीनी नहीं रुकेगी। शुगर मिल माफिया को पता होना चाहिए आगे इमरान खान बैठा, चीनी इससे भी सस्ती जाएगी, लेकिन वो शायद ये भूल के कि चीनी उससे भी ज़्यादा महंगी होना शुरू होगी। आटा नहीं मिल रहा, किस सब्ज़ी किस फल का नाम लूँ आप मुझे बताएं, जिसकी मैं तादाद शुमार आपके सामने रख के बताता हूँ कि पिछले 2 साल पहले क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है, आप मुझे बताएं किसका नाम लूँ मैं? अच्छा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि अब पिछले पूरे एक वीक से जैसे अपोजिशन ने गवर्नमेंट के उस सेक्टर को टच किया है जिस जगह पर हम वीक है, मुझे ये मानने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन आप तकलीफ में उस वक्त होते हैं जब अरबाब इख्तियार बाखबर ना हो। इमरान खान साहब ने पंजाब में भी, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी जिस तरह से इस मैटर को टेकअप किया, आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े क्रैकडाउन नजर आएंगे। रहने का क्या फायदा हो रहा है ना कुरैशी साहब, बाखबर रहने का क्या फायदा हुआ कि इंक्वायरी कमीशन को गुजरे 4 माह हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। आटा मुसलसल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुसलसल कह के थक गए हैं, लाहौर आते हैं, चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, काबीना को बुलाते हैं, कहते हैं सस्ता करो, सस्ता नहीं हो रहा। यूटिलिटी स्टोर पे जहाँ पे सरकार ने देना है वहां पे नहीं मिल रहा। मैं आपके कैमरे की आंख से ना जी एक बिल्कुल गैर रिवायती बात करना चाहता हूँ। मेरी बात का कहता मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत वक्त को किसी भी चीज से आजाद कर दें, हुकूमत जिम्मेदार है हर चीज की, बिल्कुल ठीक, हुकूमत गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ हमारी जो हम अवामुल नास को अगर देखें, अगर एक सब्जी फरोश सब्जी महंगी सेल कर रहा है और एक आम ताजर ने चीजों के ट्रेड बढ़ा दिए हैं, ये महंगाई का जो बेनिफिट किसको जा रहा है? ये भी तो अवामी का एक पोर्शन है, अगरचे एक बहुत बड़ा पोर्शन इसके मुतासिरीन में भी शामिल है। अगर
छोटी शॉप्स पर मुख्तलिफ चीज़ों को देख ले आप, इलेक्ट्रॉनिक से लेके हर चीज़ को देख ले। अगर ओवर रेटिंग की जा रही है और इस सारे माहौल से बेनिफिट उठाया जा रहा है, वो भी अवाम उन्नास की पोर्शन है, गवर्नमेंट की शॉप्स नहीं है। तो फिर वही बात होगी ना कि डिग्री असली होती है, जाली होती है, डिग्री होती है। नहीं साहब, अगर वो माफिया मैं तो उसको अवाम नहीं कंसिडर नहीं करूंगा ना, जो आपके मेरे और गरीब आदमी के, चले हमें तो छोड़ दें, गरीब आदमी के बच्चे की रोटी छीन के अपने अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो अवाम नहीं है, वो अवाम में से नहीं है सर, ऐसे ना करें। अब हमें क्या करना है, हुकूमत को, आप पूरी महजब वर्ल्ड को देख ले, लोगों ने मिलकर चीजों को ठीक किया। आपका ये कैमरा, आपका ये माइक, आपकी ये सारी जो आपका इंटेलेक्चुअलिज्म है, ये बिल्कुल आप ठीक जगह पे वर्क कर रहे हैं। मैं समझता हूं हमें मिलकर इस सारी चीजों का मुकाबला करना है। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही की जमात कह देती है कि मीडिया ऑपोजिशन के साथ मिल गया, हालांकि हमेशा हर जमहूरी हुकूमत ने, आपको पता है इस बात का कि मीडिया हमेशा निशानदेही करता है ताकि चीजें बेहतर हो। आप ही की तर्जुमान आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, देखें वही कह देते हैं कि ये लिफाफा साफ है। हर जगह पर मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू करने वाले लोग मौजूद होते हैं। हमने देखा है लीडरशिप की साइड पर है, लीडरशिप ये समझती है कि मीडिया अपना रोल बड़ा बेहतर प्ले कर। गरीब आदमी से बात कर रहा हूँ साहब, बहुत दुखी है, समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। आप और मैं अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठकर आते हैं, बाहर जाके प्रोग्राम भी करते हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं, और कैमरे पे मैं भी दिखा देता हूँ, बाद में जाके अपने एसी वाले कमरे में बैठता हूँ और जाके एसी वाली गाड़ी से जाके वापस अपने घर में एसी में जाके सो जाता हूँ। लेकिन वो गरीब आदमी, वो गरीब माँ, वो जो कह रही है कि मेरे बच्चे नहीं है, मैंने कमाना है, मेरे घर चूल्हा बंद हो गया है, उसके लिए क्या करना है, कितना इंतजार उसको करना पड़ेगा। उसको ये आस दिलाई थी इमरान खान ने कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, ये नारा था आपका, हर जलसे में एक तराना लगा, हर जगह ही लगा, वो मांग रही है। क्या किसी शख्स ने 2 साल में ये निशानदेही की कि जी इमरान खान ने अपनी जाति को शुगर में लगा लिया किसी जगह? सर ये फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों ने इमरान खान की ईमानदारी नहीं खानी सर। नहीं देखें, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान में क्या दुनिया की किसी भी जगह पर अगर कोई शख्स इख्तियार में आता है, उसके पास सामरी जादूगर का इख्तियार नहीं होता कि वो बैग जुम्बिश है, कल हर चीज ठीक कर दे। लेकिन फिर क्यों कहा गया 90 दिन में ये कर दूंगा, 30 दिन में ये कर दूंगा, 1 साल का टाइम दिया ये कर दिया जाएगा, ऐसा क्यों कहा गया? ये बरसा बरस का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑपोजिशन में थे, लीडर थे, तकारीर करते थे ना, 90 दिन का वक्त दे दे, करप्शन खत्म हो जाएगी, इतने रिजर्व्स आ जाएंगे पाकिस्तान में, ये बेहतर हो जाएगा, लेस्को का बिल, वापडा का बिल कम हो जाएगा, गैस सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये आप सुनते रहे हैं और मैं सुनता रहा हूं, मैं तो कवर करता रहा हूं, आवाम सुनती रही है। पॉलिटिकल साइंसदान 10 से 15 फैमिलीज जो पिछले 35 साल हुक्मरान रहे, जिनके असासे 800 गुना बढ़ गए, वो सारे ज़हीन फतीन सियासतदान जो इक़्तिदार यहाँ करते रहे, इस मुल्क के ना हेल्थ सिस्टम पे भरोसा किया, इलाज बाहर करवाते हैं, उनको जेल में डाल देना। मेरी सुन ले, ना इस मुल्क की इकोनॉमी पे भरोसा किया, बिजनेसेस बाहर सेट किए, इस मुल्क से पैसा लिया, ट्विन टावर दुबई में बनाए, मिडल ईस्ट में बनाए, पनामा में बनाए, इवन फील्ड में बनाए। मैं आपको एक अर्ज करूं, बहुत बड़ी जंग है ये, इतनी आसान नहीं है। खान साहब ने जो कहा, खान साहब उस रास्ते पर चल रहे हैं। खान साहब की आप कहते हैं जी ईमानदारी, खान साहब की हमें क्या बेनिफिट है? सर बददियानत से, डाकू से, चोर से, नौसरबाज से ईमानदार हुक्मरान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ईमानदार हुक्मरान चीजों को ठीक जरूर करेगा। आपकी जमात के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वीडियोस आना शुरू हो चुकी हैं, वो अपने लोगों से बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अभी वोटक से मेरे सादिक साहब की वीडियो भी आई, उससे पहले भी आपके लोगों की वीडियोस आई कि करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि समझ नहीं आ रही। आपके सबसे करीबी इत्तेहादी पंजाब है, मुस्लिम लीग का, आपके रहनुमाओं की वीडियो सामने आ गई, करप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ समझ नहीं आ रही, लोग इमरान खान के नाम पर पैसे दे रहे हैं। ये तो आपके अंदर से लोग बात कर रहे हैं ना, जो ना करप्शन कम हुई, ना महंगाई कम हुई, गरीब आदमी की रोटी महंगी होगी, 8 रुपए की रोटी 10 रुपए पे पहुंच गई है। सर गरीब आदमी क्या करे? जब आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अब आप फिर इस पर एकदम सीख पाओगे, जब उसका ट्रेड डेफिसिट इतना होगा कि आप मुल्क को आपने इस कदर बांझ कर दिया कि आपकी मुल्क की प्रोडक्शन ही भर मुल्क नहीं जाती। वाइंड अप करने में मेरा वक्त खत्म हो गया। सिर्फ ये बता दें कि अभी आप अपने हल्के से होकर आ रहे हैं, लोगों ने पूछा होगा कि सर साहब, कुरैशी साहब, महंगाई है, सस्ती कब हो गई चीजें, क्या उनको क्या कराए? लोग क्यों नहीं पूछेंगे जी? क्या क्या कराए? क्या बिजली का बिल मैंने पे नहीं करना? क्या पेट्रोल मैंने नहीं लेना? मेरे बच्चों ने नहीं पढ़ना? मैं इस मुआशरे का शहरी नहीं। बिल्कुल ठीक है। लोगों को क्या क्या कराए? मुझे 101% यकीन है, अगर हम ये जो अपोजिशन
सिस्टम को जो डीरेल करने की कोशिश कर रही है, ये सब्र करे। जिस तरह से ये 2 साल से गोशा नशीनी में थे, इनको चाहिए ये अब भी अपने इक़्तिदार को, अपने कायदीन की करप्शन को बचाने के लिए जो कितने अरसे में ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? क्या टास्क? देखिए, टास्क सिर्फ एक है, टास्क एक है। हम एक कौम बनकर हमें स्ट्रगल करनी है। सिर्फ डंडे से, सिर्फ FIR से, सिर्फ जेल में डालने से चीजें हल नहीं होंगी। लोग सुन रहे हैं, शायद थोड़ी सी उम्मीद आज जाग जाए। बता दें, मैं 2 साल 5 मैं पुरुमीद हूँ कि हम बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। सर, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत किया है। मैं तो सिर्फ महंगाई का पूछ रहा हूं सर, कुछ महंगाई पूछ रहा हूं। सिर्फ गरीब की रोटी कितनी पाकिस्तान की हो जाएगी, ये वो देखने। पाकिस्तान की तारीख क्लोज करना है। पाकिस्तान की तारीख में सीमेंट की सेल पिछले 2 माह में हाईएस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। नाज़िम मसा मौजूद थे, रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। आपने गुफ्तगू सुनी है, गरीब आदमी की बात आपने सुनी। हमारा फ़र्ज़ था कि वो बात अवामी नुमाइंदों तक पहुँचाई जाए, ताकि वो असम्बली में बात करें, वज़रा से बात करें, जो टीम्स बनाई जा रही हैं उनसे बात करें, उस पर लाए अमल बनाया जाए कि गरीब आदमी की रोटी इतनी महंगी हो चुकी है कि उससे घर का चूल्हा इस वक्त बुझना शुरू हो गया। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने